सीरीज का लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं अगेन आपके साथ हूँ। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लाउड की जनरली हम लोगों से अगर पूछा जाए कि आईटी में या क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने टाइप्स के क्लाउड आपके लॉजिकली अवेलेबल हैं। अगर एक क्लाउड का प्रेजेंस मतलब आप एक नेटवर्क को हम क्लाउड से आप समझ सकते हैं कि आपका जो इंफ्रा है, एक नेटवर्क है, उसका जो एग्जैक्टली लोकेशन की मैं अगर आपसे बात करूं तो एग्जैक्टली उसका पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक आपको थोड़ा सा फिजिकल लेवल से या वर्चुअल लेवल से आइडिया आपको लेना है कि डेटा सेंटर दिखने में एग्जैक्टली कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली आपके दो बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब आप ये समझ लें कि जब भी किसी सर्विस को हम यूज करने जाते हैं तो आपको सर्विस को यूज करने से पहले सर्विस का जो एक तरीके से प्रोविजनिंग वे है उसको आपको समझना पड़ेगा कि सर्विस आपने प्राइवेटली कॉन्फ़िगर किया है या सर्विस को आपने एज अ वर्चुअल सर्विस आपने कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास दो मॉडल्स आपके क्लाउड कंप्यूटिंग को लाइव करने के लिए अवेलेबल हैं, जिसको आप समझ लें कि बैकएंड उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या होगा। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड सर्विस मॉडल्स। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में टाइप्स ऑफ क्लाउड की जब आपसे बात की जाए तो आप बेसिकली वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड अवेलेबल: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक एंड हाइब्रिड। ठीक है, इसको हम डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं। और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने जब रिकॉर्ड करूंगा तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट द सर्विस मॉडल्स। व्हाट आर द सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में। तो लेक्चर नंबर 4 में आपका सर्विस मॉडल्स पे ही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है एंड हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का एक यहाँ पे मीनिंग सीधा सा आप समझ लें कि हाउ योर क्लाउड इज लोकेटेड। क्लाउड आपने अपने ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर में डिप्लॉय कर रखा है या क्लाउड को आप ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यू आर एक्सेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर और ओवर द इंटरनेट। ठीक है, और हाइब्रिड क्लाउड का सीधा सा मतलब दैट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ द क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट क्लाउड का एक आपको मैं आंसर कर सकता हूँ कि प्राइवेट क्लाउड एग्जैक्टली है क्या। तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमारे बिग इंटरप्राइज कंपनीज होते हैं दे हैव द ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, हर एक कंपनी का अलग अलग कंट्रीज में अपना अपना बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूरोप में, अफ्रीका में। तो कंपनीज के पास जनरली अपना खुद का डेटा सेंटर भी होता है, बट कंपनी का एक एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक ये है कि वो लोग दूसरे के डेटा सेंटर से सर्विसेज को एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। जनरली पब्लिक क्लाउड्स में जो आप amazon पढ़ते हैं या फिर एजोर पढ़ते हैं या फिर जीसीपी क्लाउड आप पढ़ते हैं, तो इन सीएसपीज का या क्लाउड प्रोवाइडर्स का एग्रीमेंट ये होता है कि सर्विस का जो एग्जैक्टली प्रोविजनिंग है ना वो हमारे डेटा सेंटर में होगा। वी विल डिसाइड कि डेटा सेंटर कहाँ होगा, आप सर्विस को हमारे डेटा सेंटर में प्रोविजन करोगे एंड विल एक्सेस ओवर द इंटरनेट। बट कई कंपनीज ऐसे होते हैं, तो स्पेसिफिकली मैं अगर आपसे बात करता हूँ कौन कौन से कंपनीज में ये रिक्वायरमेंट हमारे सामने आएगा, किस टाइप के आईटी इंडस्ट्रीज आज भी प्राइवेट क्लाउड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेजर कुछ आईटी इंडस्ट्रीज के आपको नाम बता सकता हूँ। स्पेसिफिकली टेलीकॉम डोमेन, आप काइंड ऑफ समझ सकते हैं नोकिया, एरिक्सन, हुआवे, जेटी, मतलब जो बिग ब्रांड अपने आप में बोलते हैं टेलीकॉम का, उनके लिए एक कंसर्न होता है डेटा सिक्योरिटी का। दे डोंट वांट टू पुट देयर डेटा इन अदर सर्विस प्रोवाइडर्स
डेटा सेंटर्स, वहां पे वो अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आज भी टेलीकॉम के कंपनीज बोलते हैं कि हम अपना खुद का ऑन प्रोमाइसेस क्लाउड डिप्लॉय करेंगे, हमारे खुद के सर्वर्स होंगे, खुद का स्टोरेज होगा, खुद के फायरवॉल्स होंगे, खुद के राउटर स्विचेस होंगे। मतलब एक पूरे कंप्लीट डेटा सेंटर को बनाने के लिए जो फिजिकल रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होता है वो कंपनी खुद डिप्लॉय करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने ये आता है कि उन उन रिसोर्सेज को एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज हम कैसे यूज कर पाए। फीचर हमको क्लाउड कंप्यूटिंग का ही चाहिए। वी वांट द सेंट्रलाइज डैशबोर्ड। हर एक यूजर के पास अपना हर एक सर्विस को प्रोविजन करने के लिए डैशबोर्ड होगा। और स्केलेबिलिटी फीचर हमें वहां पे भी चाहिए, हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, सर्विस का इलास्टिसिटी चाहिए हमें, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जनरली हमारे फीचर्स हैं। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की मैं आपसे बोल सकता हूँ, टेलीकॉम के बाद फाइनेंस इंडस्ट्री आप समझ लें, और तीसरा मैं इंडस्ट्री टाइप आपको बता सकता हूँ बैंकिंग सेक्टर्स, ठीक है। एंड फोर्थ आपको एक एक गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके दोस्तों ऐसे होते हैं जो आज भी प्राइवेट क्लाउड में ही डिप्लॉय होते हैं। तो कंपनी में या इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरली प्राइवेट क्लाउड में और पब्लिक क्लाउड में कंपनी का सबसे बड़ा सॉलिड रीजन क्या होता है कि वो पब्लिक क्लाउड को यूज नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक क्लाउड का मतलब है सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, एंड इंटरनेट पे आपका डेटा सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। कोई भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, चाहे amazon आपका है, एजोर है, जीसीपी है, कभी ये नहीं कहता कि आई एम प्रोवाइडिंग द 100% डेटा सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं एक रिस्क होता है आपके डेटा के एक्सेस हो जाने का, अननेसेसरी कोई एनोनिमस यूजर आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे केस में प्राइवेट क्लाउड ही हमें चाहिए। तो आप एक सिंपल आंसर कर सकते हैं कि कंपनी का एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो रहता है सिक्योरिटी को लेके। और ये आपके जितने भी इंडस्ट्री हैं, टेलीकॉम, फाइनेंस और बैंकिंग और गवर्नमेंट, ये आज भी प्रेफर करते हैं प्राइवेट क्लाउड को, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड का सीधा सा मतलब है कंपनी के ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में जब आप क्लाउड को डिप्लॉय करते हैं और आपके पास कंप्लीट डेटा सेंटर का एक्सेस होता है, यू आर द एडमिन ऑफ दिस कंप्लीट डेटा सेंटर। बट हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये समझना होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बैकएंड है वो वर्चुअलाइजेशन है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस किस पॉपुलर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर का सॉल्यूशन मैं यूज करना चाहता हूँ। VMware हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो सिट्रिक्स यूज कर सकते हैं, हम चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी यूज कर सकते हैं, रेड हैट का KVM सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, आप किसी का भी कोई सा भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड में सबसे ज्यादा जो क्लाउड आपका पॉपुलर है जिसको कंपनी यूज करते हैं, रेड हैट का एक सॉल्यूशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन स्टैक, ठीक है। ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसा समझ लें। क्योंकि amazon क्या करता है, अपने क्लाउड सॉल्यूशन को एज अ ओपन सोर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं कराता है, या जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, इट्स नॉट अबाउट द amazon ओनली। आपका GCP है, एजोर है, अलीबाबा है, ऑल पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स जनरली अपने सोर्स कोड को अदर कंपनीज को अवेलेबल नहीं कराते। आपको सेम लुक एंड व्यू चाहिए, आप बोलते हैं कि मैं अपना फिजिकल डेटा सेंटर में आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के सोर्स कोड को यूज करके अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट क्लाउड में सबसे पॉपुलर हमारा होता है ओपन स्टैक। और दूसरा आपने सुना होगा एक मिरांटिस ओपन स्टैक भी आपका आता है, ठीक है। तो मिरांटिस भी कंपनीज आपके काफी यूज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट, दोनों के फीचर्स, थोड़ा सर्विसेज के कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, बट हैं दोनों प्राइवेट क्लाउड के लिए। बहुत सारे IT के कंपनीज ऐसा भी करते हैं, ओपन स्टैक को कस्टमाइज करके अपने नाम से अपना प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ओवरऑल कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, तो प्राइवेट तो मैंने आपको बता दिया अभी। प्राइवेट का सीधा सा मतलब वेन एवर यू आर डिप्लॉइंग द क्लाउड इन ऑन प्रमाइसेस डेटा सेंटर, या क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को आप अपने खुद के डेटा सेंटर से जब एक्सेस करते हैं, यू हैव द 100% एक्सेस टू योर डेटा सेंटर। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द सॉल्यूशन प्राइवेट।
प्राइवेट क्लाउड हम उसको बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड का सीधा सा मतलब आप समझ लें, आपका डेटा सेंटर जो फिजिकल जिस चीज को आप अभी तक बोल रहे हैं, नाउ योर डेटा सेंटर इज वर्चुअल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था, वर्चुअलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि आपको कोई भी रिसोर्स एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, डजेंट मैटर इट्स रैम, सीपीयू और एनआईसी, स्टोरेज, एवरीथिंग विल बी वर्चुअल। तो पब्लिक क्लाउड में सबसे पहली चीज आपको ये समझना है, डेटा सेंटर पर डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस आपके पास नहीं है। वी जनरली वर्क ऑन टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन लेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग का टोटली बैकएंड वर्चुअलाइजेशन है, बट पब्लिक क्लाउड में हम वर्चुअलाइजेशन लेयर पे एक्सेस नहीं ले सकते हैं। वर्चुअलाइजेशन लेयर का जो एक्सेस होता है क्लाउड प्रोवाइडर के पास होता है। हमको सर्विस, डेटाबेस मिलेगा, लोड बैलेंसर मिलेगा, फायरवॉल मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, बट बैकएंड उसका क्या है वो जनरली हमें डिस्क्लोज क्लाउड प्रोवाइडर्स नहीं करते हैं। तो पब्लिक क्लाउड का मतलब है योर डेटा सेंटर इज एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट नाउ। आप ये समझ लें, large amount of IT resources are accessible over the internet. That is public cloud. And we are not managing the hardware. We are not going to replace the hardware. We are not planning the data center layout. Everything will manage by the CSP. तो कौन कौन से पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं अमेजोन के बारे में, अमेजोन क्लाउड के बारे में। और मोस्ट कॉम्पिटिटर की मैं आपसे बात करता हूं तो वी हैव द एजोर, नेक्स्ट एंड थर्ड इज जीसीपी, ठीक है, गूगल क्लाउड। तो जनरली ये ऑल आर द पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स। सबके एग्रीमेंट बिल्कुल सेम होते हैं। एज अ कस्टमर यू कैन नॉट विजिट माई डेटा सेंटर, services will be accessible over the internet, you will pay as per the service cost, hourly uses के according, pay as much you are using, and data security भी इनका agreement होता है, we will try to provide the 100% data security, ठीक है, no one will access your data, ठीक है। सर्विसेज आर आइसोलेटेड, अगेन पब्लिक क्लाउड में भी हमें हर एक क्लाउड में अपना एक अकाउंट सेटअप करना होता है। तो आप ये समझ लें, अकाउंट का मतलब ही आइसोलेशन होता है। योर सर्विसेज आर नॉट एक्सेसिबल टू अदर अकाउंट्स, तो दैट इज टोटली इन सिक्योरिटी, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। मतलब कुछ कंपनीज ऐसा भी करते हैं कि ऑन प्रोमाइसेस वो प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन उन्होंने पब्लिक क्लाउड में ले लिया, और ये पब्लिक क्लाउड हो सकता है अमेजोन, एजोर, जीसीपी हो। यानी कि आपने बोला कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसा भी प्लान करते हैं, दे हैव द सर्वर, एंड इस सर्वर के लिए उनको कुछ एड ऑन स्टोरेज की जरूरत है, कुछ डेटा कॉपी करना है, कुछ आर्काइव रखना है, बैकअप रखना है। बट उन्होंने बोला कि जब मैं इस स्टोरेज को ऑन प्रेमाइसेस लगा के चलता हूँ तो मेरा कॉस्ट कंपनी का ज्यादा जाता है। तो रेदर देन प्लेसिंग द स्टोरेज ऑन प्रेमाइसेस, उन्होंने स्टोरेज की सर्विसेज क्लाउड से ले लिया, क्योंकि क्लाउड में डेटा रखने से उनको कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटीग्रेट द पब्लिक क्लाउड विद द प्राइवेट, और दिस इज दी कंप्लीटली द सॉल्यूशन। इस कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग बोल रहे हैं कि हाइब्रिड क्लाउड है ये हमारा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 जो आपका है टाइप्स ऑफ क्लाउड, दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की मैंने आपसे बात किया, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड सर्विस मॉडल्स पे टोटली क्लाउड कंप्यूटिंग आपका काम करता है। इन द डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में मैंने आपको बताया हाउ योर क्लाउड इज लोकेटेड, वेदर इट्स प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। प्राइवेट मतलब है आपके खुद के डेटा सेंटर में क्लाउड है, तो वी हैव द ऑप्शन, वी कैन रन ओपन स्टैक और मिरेंटिस क्लाउड, ठीक है। पब्लिक का मतलब है योर क्लाउड इज ऑन रिमोट और नेटवर्क, ठीक है। और पब्लिक क्लाउड का एग्रीमेंट, यू कैन नॉट विजिट द डेटा सेंटर। वी हैव द थ्री मोस्ट कॉम्पिटिटर इन मार्केट, Amazon, एजोर एंड जीसीपी। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द क्लाउड, प्राइवेट एंड पब्लिक। कुछ सर्विसेज आपके प्राइवेट क्लाउड में है, कुछ आपने पब्लिक क्लाउड से ले रखे हैं, और उनका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं आपस में तो वी कैन से दैट इज द हाइब्रिड सॉल्यूशन, ठीक है। सो इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट सीरीज में मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा वो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्विस मॉडल्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।